गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आप लोग को पीछे के वीडियो में जो दिया गया था मैथ सेकेंड पार्ट से एक्सरसाइज 14.1 खत्म हुआ था और 14.2 के बारे में फार्मूला, परिभाषा, रूल, नियम बता दिए थे। जो बच्चे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा समझने के लिए आप पीछे वाले वीडियो को जरूर से जरूर देखें और फार्मूला को याद रखें, तो ये ज़्यादा आसानी से बनने योग्य हो जाएगा और आपको सुविधा होगा। तो आइए आज हम आपके बीच एक्सरसाइज है मैथ से एक्सरसाइज 14.2 है ना, मैथ क्लास नाइन्थ के बारे में है ना विद्यार्थी, बताएंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के हम 2, 4, 5 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में देंगे और जो क्वेश्चन एक दूसरे से सेम मिलेगा मैं उसको आप लोग के लिए छोड़ देंगे, आप इसे बनाइएगा और जो क्वेश्चन नहीं बने आप उसके बारे में लिखिएगा, मैं उसके बारे में लिख करके बनाऊंगा। देखो क्वेश्चन गौर से, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है। क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है। देखिए विद्यार्थी, अनुपात का मतलब होता है उसका कुछ अंश जो दिया गया है उसमें आधार और ऊंचाई का जो भाग है 3:2 भाग है, तो इसका क्षेत्रफल से हम लोग निकाल लेंगे। तो जो चीज अनुपात में रहेगा पहले आप उसको चर पद में मान लेंगे x में, कि माना कि समांतर चतुर्भुज के पहले आधार है, तो आधार तो पहला क्या है 3x लगा देंगे, चर में हो गया। और वही समांतर चतुर्भुज के यह ऊंचाई जिसका अनुपात रहेगा, पहले जी दोनों में अनुपात रहेगा वही दोनों लिखाएगा। तो आधार और ऊंचाई का अनुपात है, आधार है ने, और ऊंचाई है, दोनों में 3 अनुपात कितना है 2 है। अब जो चीज मालूम है उसी का सूत्र लगा देंगे। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल सूत्र बताए थे, आधार गुने ऊंचाई, मान बैठा देंगे। 600 है, 3x है, 2x है, 600, 6x स्क्वायर, ये गुना में इधर रहते तो भागा में, ये 112 में कट जाएगा। आप ये दोनों बराबरी है तो इधर भी करके लिख सकते हो ऐसे, स्क्वायर से उधर रूट चढ़ा देंगे। आप इसका वर्गमूल जानते हो 10। अब
ये जो चीज माने थे वही लिख देंगे, इसलिए समांतर चतुर्भुज की आधार क्या माने थे, 3x, 3 गुने 10 30 मीटर, मीटर दिले है मात्रक, और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 2x, 2 गुने 10 20 मीटर आंसर। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत स्थिर से मैंने बताया, आप इसको गौर से देखिए और समझिए। देख ली बहादुर, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप पर है, इसी पर है ना, लेकिन अगला भी हम बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन लगातार बताते हैं, इसके बाद आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन क्लास छूट गया है, माफ कीजिएगा, कुछ मेरा शारीरिक प्रॉब्लम था जिसके कारण आप लोग को वीडियो नहीं दे सका, है ना। जब मैं स्वस्थ हो गया तो फिर से दे रहा हूं, और क्लास खुलने वाला है 20 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच आपका क्लास खुल जाएगा, सभी बच्चे रेडी रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसका एक शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार का दुगुना हो तो आधार तथा शीर्षलंब ज्ञात करें। देखिए सुनिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसका एक शीर्षलंब तदनुरूपी आधार के, मतलब आधार से ऊंचाई दुगना है, सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह से है, ठीक है। उसमें माना था 3x, इसमें माना था 2x, ये था आधार, ये था ऊंचाई, ऊंचाई को तदनु, यह देखिए इसमें कह रहा है जो शीर्षलंब है यानी ऊंचाई जो है, जो ऊंचाई है आधार का दुगना है, इससे ही दुगना है, तो इसको मान लीजिएगा x, आधार को मान लीजिएगा x, और ऊंचाई शीर्षलंब हो जाएगा 2x, सेम, 3 को खाली हटा देना, ठीक है। यहां मानेंगे कि माना कि समांतर चतुर्भुज का आधार
एक्स। अब उसका शीर्षलंब आधार का दुगना है, आधार का दुगना है, तो आधार क्या मान लिए एक्स। अब शीर्षलंब क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब इसी को ऊंचाई कहते हैं, दुगना सेम आ गया। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, समझ लो जैसे बैठाए थे सेम, क्या चीज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र बोलो तो वही आधार गुने शीर्षलंब, शीर्षलंब यानी ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बाद दिले बाबू, देखो यहां से आधार दिले बाबू, ऊंचाई दिले है, इस गुना करबो तो भागा होते, सेम उसी की तरह 36, 36 बराबर एक्स स्क्वायर, या जैसे लिखे थे एक्स बराबर अंडर रूट हुई थे तो एक्स आगले। अब मान जो मान लो दे दो मान, समांतर चतुर्भुज के आधार एक्स मतलब 6 सेंटीमीटर, उसमें मीटर था, और समांतर चतुर्भुज के ऊंचाई, तो विद्यार्थी जी ऊंचाई क्या माने थे 2x, 2 गुने 6 12 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर विद्यार्थी जी। 2 क्वेश्चन आपको लगातार बताया गया, ध्यान से देखिए समझिए। हो गया। अब देखिए आगे, आगे 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन इसी की तरह है, सेम, ये 3 और 4 सेम है, ये इसके 1 और 2 की तरह ना है, वो दोनों आपस में एक जैसा है, जैसे 1 और 2 आपस में एक जैसा था उसी प्रकार से 3 और 4 एक जैसा है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है विद्यार्थी, आइए एक पहले फिगर बनाते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ई भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं, आमने सामने वाला को सम्मुख, इसके सामने ई तो ई सम्मुख हुआ, और इसके सामने ई तो ई सम्मुख, इसके सामने ई सम्मुख तो ई सामने, इसके सामने ई है तो ई सम्मुख हुआ।
लेकिन एक दूसरे को अपोजिट लेंगे, उल्टा लेंगे तो आसन होगा। ई और ई में संबंध होगा आसन, अथवा ई और ई में होगा आसन। चतुर्भुज में दो कर्मागत भुजा को आसन भुजा कहते हैं, अथवा जो भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसको आसन भुजा कहते हैं। तो देखिए ई भुजा और ई भुजा यहां कट रहा है तो ये दोनों आसन है। यदि ये इधर से चलते हैं, ऐसे चले तो ये हो गया आसन, अब ऐसे चलेंगे तो ई और ई काटेगा तो ये आसन होगा। तो ई इसको काटा था आसन, इसका ये आसन, इसका ये आसन, इसका ये आसन। लेकिन इसका बात करेंगे तो सम्मुख हो जाएगा, समझ गया होगा। तो उसमें 5 और 3.5 है, एगो 5 है, ये दोनों में कोई भी ई 5 दे रहे हो तो ये 3.5 हो गया। यदि ई 3.5 देते तो ये 5 हो जाएगा, और ये सेम रहेगा, ई 5 तो ये भी 5, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सामने वाला भुजा बराबर होता है। समझ गया होगा बात। अब एगो विकर्ण देल है तो विकर्ण ऐसे होता है ना, 6.5 सेंटीमीटर, ए बी सी डी। आप ऐसे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये तो सूत्र लगेगा नहीं। समांतर चतुर्भुज के सूत्र होता था आधार गुने ऊंचाई, समझ रहे बात। तो ऊंचाई इसमें दिया हुआ नहीं है, तब कैसे बनाएंगे। तो पूर्व आप लोग को सूत्र रूल नियम लिखाए थे, तो नीचे नोट पॉइंट में लिख दिया गया था कि इसमें पीछे वाले सूत्र भी लागू होगा, हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र कब लागू होता है, तो वो त्रिभुज में लागू होता है, और कब, जब तीनों भुजा मालूम रहेगा तब। आप गौर कीजिए, इस चतुर्भुज में दो गो त्रिभुज बन गया, एक ए बी सी, एक त्रिभुज बना ए बी सी, और एक त्रिभुज बना ए सी डी। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसका एक भुजा 5 और एक 3.5 और एक 6.5, और इसका भी एक भुजा 5, एक 3.5 और एक 6.5, तो सेम। तो जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसका क्षेत्रफल आएगा। तो एगो के निकाल लेंगे और दूसरे गुना कर देंगे तो पूरा का आ जाएगा। समझ गया होगा बात। तो हीरो सूत्र से चलेंगे ये त्रिभुज में, समझ गया बात। आइए, अथवा समांतर चतुर्भुज का हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दूसरे गुना कर देंगे। आइए सॉल्यूशन में, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में तीनों भुजा, ए बराबर है 3.5 दे दो, बी बराबर है तो बी के सामने दे दो 6.5, और सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब एस निकाल लो, ए बी अर्ध परिमाप, तो ए 3.5, 6.5 प्लस 5/2, 5 5 10 के 0 हाथ में रहे 1, 6 12 और 3 15/2, भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर एस का मान। अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो सूत्र से, एस ए, एस बी और एस सी से। एस का मतलब 7.5, 7.5 घटाओ 3.5, और 7.5 घटाओ 5, 6.5, और ये 7.5 घटाओ 5। ठीक है, एक लाइन और नीचे लिख देते हैं, ये 7.5 और ये 4 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और ये 7 में से 4, यानी किसको लिखिएगा 4.0 गुने गुने, ये दोनों में घटाइएगा तो 1.0 होगा, गुने इसमें घटाइएगा तो 2 आएगा, 2.5,
75 ही 50 समझ लीजिए, है ना। तो ये आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर देंगे, ठीक है। अब सबको गुना करते हैं, तो 25 चौका 100 और गुने 75, तो 75 100 हो जाएगा। और देखिए, एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। फिर से देख लीजिए, 25 गुने 4 तो 100, ठीक है। और उसको गुना कर देंगे 75 से, तो ये 75 100 बन गया। और 1 दशमलव इसमें, 1 दशमलव इसमें, इसको कोई वैल्यू नहीं जीरो का, तो आपको आ गया गुना करके 75 √75 गुना करिएगा। तो अब देखिए, यहां पर 25 गुने 3 या फिर 5 गुने 5 गुने 3, यहां पर 5 के स्क्वायर गुने 3, 5 निकल गया √3, ये आ गया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, और निकालना ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वही लिखिएगा, ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उसी को दुगना कर देंगे, तो 2 गुना 5√3 बराबर 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ गए होंगे, ये तो पहले भी बताया गया था। देखिए, अब आगे क्वेश्चन सेम इसी टाइप पर है, सिर्फ जैसे ये क्वेश्चन है वैसी मान ये है, और उसमें पेंटिंग करने का खर्च, रंगाई करने का खर्च, छपाई करने का खर्च निकालने के लिए करा। तो सेम ऐसी निकाल लेंगे और लिखेंगे, चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर में रंगने का खर्च इतना है, तो टोटल में कितना होगा, उसमें खर्चा निकालने के लिए करा है। सेम क्वेश्चन है, जैसे बनाए वैसी बनेगा, और एक पैराग्राफ उसमें बदल जाएगा, खाली इससे उसमें बढ़ जाएगा, और बाकी ये पूरा लाइन चलेगा जितना इसमें चला है। देखिए, सीरियल बाई बताते हैं, सभी बच्चे गौर से देखते जाएंगे। 4 नंबर में एक समांतर चतुर्भुजाकार है, भुजाकार मैदान की 2 आसन्न भुजाएं 25 मीटर तथा 39 मीटर है, और एक विकर्ण 56 मीटर है, तो 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का
खर्च निकालें। देखो विद्यार्थी, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, खाली पत्थर बिछाने का खर्च इसमें अलग से है ना। देखिए इसमें भी ए बी सी डी कहता है एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की आसन भुजाएं 25 और 39 है। ये 25 मीटर, ये 39 मीटर और एक विकर्ण है इसमें 56 मीटर। आइए आ गया वही बात 56, तो ई भी हो जाएगा 25, ई भी हो जाएगा 39, सेम आ गया। अब इसमें पत्थर लगाना है टोटल में, तो कहता है पत्थर बिछाने का क्या खर्च होगा। तो पहले आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उस क्षेत्रफल में इतना से गुना कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। ए के सामने 39, बी के सामने आपको 56 और सी के सामने 25। एस ए बी ये 39, ये 56 और ये 25 बटे 2। 5 और 6 11, 9 20, 2। 5 और 6 11 और 9 20, 2 और 2 4 और 5 9 और 3 12, 6। एस बराबर 60 मीटर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र एस, एस माइनस एस माइनस और एस माइनस, देख लिया बहादुर, ये 60 और ये 60 घटा 39, 60 घटा 56, 60 घटा 25, ये रहा बात, ये हो गया 60, ये हो गया 21, ये हो गया 4 और ये हो गया 15, 25 और 5 35, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, यहां बच गया 5 में से 2 गया 3, आ गया। सबको गुना कर दीजिए, समझ रहे हैं, और वर्गमूल से बाहर कर दीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, 1 7 6 4 0 0, फिर इसका वर्गमूल आएगा 420, ठीक है। तेरा अब ये आ गया आपको मात्रक कौन सी है, मीटर में, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या कर लेंगे, ये सबको गुना कर दिए, एक इतना आ गया टोटल, इसका वर्गमूल निकाल दिया गया। अब हम लोग को पहले चतुर्भुज का निकालना है, समांतर चतुर्भुज, सेम उसी पर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, दुगना कर देंगे, तो 2 गुने 420 बराबर 840 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में पत्थर बिछाने का खर्च कै रुपया है, 3 रुपया 50 पैसा, ठीक है। 1 वर्ग मीटर में पत्थर बिछाने का खर्च विद्यार्थी जी कितना है, इसलिए कितना हम लोग को आया, 840 वर्ग मीटर में पत्थर बिछाने का खर्च। तो देखिए क्या कर दीजिएगा, 3.5 गुने 840, इसको गुना कर दीजिएगा, है न। 3 35 और आप 84 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये दशमलव से 0 खत्म हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा 84, यहां बच जाएगा 35, तो ये 4 और 5 20, 2 और 8 5 40 और 2 42, और 4 तिया 12 के 2 हाथ मेरा 1 1 और 8 तिया 24 और 1
25 है ना। तो ये 0, ये 4, ये 9, ये 2, तो ये आपका आंसर आ गया होगा रुपया में। ठीक है, तो देख रहा है आप सभी बच्चे गौर से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। चारों क्वेश्चन आपको लगातार बताया गया। जो क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा, वीडियो को देख देख कर करके सभी को आंसर मिलाते जाइएगा, गुना भागा करते जाइएगा, वर्गमूल जैसे बताया गया है पीछे के वीडियो में उस प्रकार से बनाइएगा। दोनों क्वेश्चन सेम था, पहला दूसरा एक जैसा, तीसरा चौथा एक जैसा, यहां तक सेम था, इतना बढ़ गया। समझ रहे बात को? तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन रेगुलर अब मिलेंगे इसी चैनल के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।